नमस्कार। सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। तो डियर, अपन ने इससे पहले वाले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि कॉन्ड्रिकथीज के अंदर पाए जाने वाले जो जनरल कैरेक्टर्स है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कॉन्ड्रिकथीज के अंदर का जो सूटेबल जो एग्जांपल है अपने सिलेबस में स्कोलिडॉन, जिसको अपन डॉगफिश के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपन इसके बारे में थोड़ा जनरल डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से ये स्कोलिडॉन है और क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस प्रकार का है और इसका जनरल जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, डेवलपमेंट और इसके अदर फिशेस के साथ किस प्रकार कंपैरेटिव कैरेक्टर्स है जो इसको औरों से अलग करवाने का काम करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि डियर, ये जो स्कोलिडॉन जो होता है ये हमेशा अपने आप को मैराइन वाटर के अंदर, अपन बात करते हैं डियर इसके जर्नल कैरेक्टर। क्लियर है? तो डियर, अपन को पता है कि ये जितने भी टाइप की जो फिशेज जो होती है वो अपने आप को हमेशा एक्वाटिक फॉर्म के अंदर डेवलप करती है और ये जो है जा बियरिंग वर्टिब्रेट्स के अंदर है। आगे, और इसके साथ साथ अपन ये मानते हैं कि ये जो फिशेज जो है उनको अपन सुपर क्लास जो सुपर क्लास है फिशेज के अंदर काउंट करते हैं और उनके जर्नली बेस के आधार पर इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें से जो एक नंबर पे है वो है कॉन्ड्रिकथीज, एक इसका सेकंड भाग ऑस्टिकथीज। तो डियर, अपन ने कॉन्ड्रिकथीज के बारे में डिस्कस किया था कि इनको अपन कार्टिलेज फिश के नाम से भी अपन इसको जानते हैं और ऑस्टिकथीज जो है उनको अपन बॉनीफिश अथवा बॉनफिश के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्कोलिडॉन जो है वो इस कॉन्ड्रिकथीज का एक सूटेबल एग्जांपल है और इस कॉन्ड्रिकथीज को अपन एलेस्मोब्रैंकस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? और इसके बारे में कहा जाता है कि डियर, इस स्कोलिडॉन की लगभग 9 जातियाँ हैं जो अब तक खोजी जा चुकी है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिसर्च जो हुआ है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है स्कोलिडॉन। क्लियर है? तो अपन जानते हैं कि इसका जो सबसे पहले इसको जो डिस्कवर एज एक्सपेरिमेंट और इसके ऊपर जिसने रिसर्च किया था वो थे जिन्होंने 1928 के अंदर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च करके इसको एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल जोइट्स की कैटेगरी में रखा था, क्योंकि ये हमारे को आसानी से प्राप्त हो सकती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि कम्प्लीटली अपन इसको आसानी से डिसेक्शन इसका कर सकते हैं, प्योरली अपन को ये प्रोवाइड भी हो सकती है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं डियर इसके नेक्स्ट।
हैबिट और हैबिटाट के ऊपर। तो अपन को पता है कि ये जो स्कोलेडोन जो है वो हमेशा अपने आप को मैराइन वाटर के अंदर और कार्निवोरस है, पीडीसीएस परभक्षी नेचर की होती है। क्लियर है। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा होता है कि ये बिल्कुल अपने आप को स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ऐसी है कि इसको आसानी से स्विम करते समय आसानी से अपने आप को स्विम करवा सकती है, मतलब फूसीफॉर्म स्ट्रक्चर इसकी। और बिल्कुल क्या होती है, फास्ट स्विमर होती है ये एक। और बिल्कुल कैचेज नेचर की होती है, जिससे ये अपने जो फूड पार्टिकल इसका, और ये जो फूड पार्टिकल के रूप में ये सबसे ज़्यादा जिसको इंजेक्ट करती है वो है डियर, क्रैब्स, लॉबस्टर और वॉर्म्स और अदर शॉर्ट फिशेज को इनका अपने भोजन के रूप में ये अपने आप को ग्रहण करवाने का काम करती है। और इसके जो टीथ स्ट्रक्चर जो होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि ये आसानी से अपने माउथ वाले पोर्शन को ओपन करके किसी भी प्रकार से क्रैब्स को, लॉबस्टर को, वॉर्म्स को या अदर छोटी फिशेज जो होती है उसको आसानी से जकड़ सकती है, पकड़ सकती है, ताकि वो उसे छूट ना सके। और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कैसा है भाई, फूसीफॉर्म होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं डियर इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, जिनमें हमेशा की तरह साइज, शेप और कलर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। भाई जो शरीर जो होता है वो बिल्कुल एलोंगेटेड होता है, फूसीफॉर्म होता है। और समुद्र जल में ये पाई जाती है। और बॉडी जो होती है बिल्कुल फ्लैटेड टाइप की है। फ्लैटेड टाइप से इसकी बॉडी चपटी हुई होती है। और जो साइज़ जो है इसकी करीबन लगभग 60 सेंटीमीटर तक इसकी मानी गई है। क्लियर है। और शेप जो है वो बिल्कुल फूसीफॉर्म, होती है। और फूसीफॉर्म होने की वजह से, नौकाकार शरीर होने की वजह से डियर इसकी विशेषता होती है कि ये आसानी से पानी का जो प्रतिरोध जल के अंदर जब ये होती है तो स्विम करते समय जो पानी का जो अवरोध जो होता है उसको आसानी से, जो प्रतिरोध जो होता है उसको आसानी ये कम कर सकती है, ताकि इसको स्विम करते समय अधिक एनर्जी इसको ना लगानी पड़े। तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं करती है। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि कलर जो है वो डार्क ग्रे अथवा येलो वाइट कलर होता है इसका, या यूँ कह सकते हैं कि येलो वाइट के स्पॉटिंग फॉर्म के अंदर ये पाई जाती है।
जिसको अपन चितकबरा टाइप बोल सकते हैं। जगह जगह पर स्पॉट तो नहीं है लेकिन येलो इस टाइप की दिखाई देती है ये अपने को। ओके, और भारत में जो पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो है डियर स्कोलेडोन सोराकोवा। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रखा है। और इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जो है पैलेसोरा है। क्लियर है। और डुमिरेली नेक्स्ट स्पीसीज़ है ये जो भारत में पाई जाती है। क्लियर है। और इसके अलावा अगर अपन यूँ देखें तो ये चार स्पीसीज़ है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो 9 है लेकिन ये 4 स्पीसीज़ है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है सोराकोवा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो यूँ कहते हैं कि डियर इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर अपन को जो दिखाई दे रही है तो उसके अंदर अपन यूँ बोल सकते हैं कि इसका हेड, ट्रंक और टेल इन 3 भागों में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उनकी इसके अंदर अपन ये देख रहे हैं कि इसके अंदर नेक वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल अब्सेंट है, जिसकी वजह से अपन यूँ कहते हैं कि ये जो हेड वाला पोर्शन जो होता है वो बिल्कुल अपने आप को स्नोट अथवा रोस्ट्रम के समान बिल्कुल तिकोना टाइप का दिखाई देता है। ये क्लियर है। तो बॉडी पार्ट्स जो बताएंगे इसके हेड, ट्रंक, टेल, ये 3 पोर्शन होते हैं। नेक वाला पोर्शन जो बिल्कुल क्या है भाई एब्सेंट, और हेड जो है वो बिल्कुल फ्लैटेड अथवा कंप्रेस्ड टाइप का होने की वजह से यहाँ पर स्नॉट अथवा रोस्ट्रम के समान दिखाई देता है। क्लियर है। और स्विम करवाने के लिए और इसके रेस्पिरेशंस के लिए इसके अंदर डियर गिल्स व फिन्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे डियर ये जो डॉट डॉट के रूप में मैंने जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे जो बना रखे हैं वो इसके अंदर पाए जाने वाले डियर स्केल्स है जो प्लेकोइड स्केल्स के नाम से जाने जाते हैं। भाई बॉडी के ऊपर जो पाए जाने वाले जो स्केल जो होते हैं वो कौन से हैं? प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। क्लियर है। बात करें तो डियर इसमें पाए जाने वाले फिन्स के बारे में, तो इसके अंदर जो फिन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डियर मीडियन और एक होते हैं पेयर्ड फिन्स। भाई तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर पाए जाने वाले फिन्स जो है वो बिल्कुल 2 प्रकार के हैं, जिसमें से 1 नंबर पे डियर मीडियन फिन्स और एक है पेयर्ड फिन्स के नाम से अपन इसको जानते हैं। क्योंकि जो मीडियन फिन्स जो होते हैं उसके अंदर
दो डोर्सल है, एक कॉर्डल होता है और एक वेंट्रल होता है। आ गया। और जो डोर्सल पर जो होते हैं उनमें से एक तो बड़ा होता है और एक छोटी साइज़ के अंदर होता है। जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो हेटेरो सर्कल जो टेल जो होती है उसके से थोड़ा सा कनेक्ट हुआ सा माना दिखाई देता है। भाई अपन यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप के रूप में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड। और हेड वाले पोर्शन और ट्रंक वाले टेल वाले पोर्शन के बीच मिड सेंटर के अंदर इसकी पोजीशन दिखाई गई है। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि डियर ये जो पहले वाला जो फर्स्ट डोर्सल फिन है जो कंपेरेटिव टू सेकंड डोर्सल फिन्स के ये थोड़ा सा क्या साइज़ में बड़ा है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप के अंदर अपने आप को अरेंज करता है। कॉर्डल फिन जो हेटेरो सर्कल फिन्स के रूप में अपने आप को डिवाइड कर लेती है, दो भागों में डिवाइड होते हैं। दो जो भाग जो होते हैं वो बिल्कुल कभी भी अपने आप को पैरेलल जो नहीं होते हैं, मतलब ऐसे समान भागों में अपने आप को डिवाइड कर लेती है, जिसकी वजह से इसका जो टेल वाला जो पोर्शन जो होता है पीछे वाला वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो टेल जो है वो हेटेरो सर्कल टेल मानी जाती है। क्लियर है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं डियर नेक्स्ट जो है पेयर्ड फिन्स के बारे में। तो ये भी कितने दो है, एक तो है पेक्टोरल और एक है पेल्विक। जोड़े के रूप में होते हैं भाई ये भी, पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स। आ गया। तो ये डियर अपने अंदर इसके अंदर पाए जाने वाले जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स है। और इसके आधार पर अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो डिवाइडेशन जो है वो इसी के बिहाफ पर इसका किया गया है। क्लियर है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डियर इसके अंदर पाए जाने वाले जो एपर्चर्स जो होते हैं वो हमारे को किस प्रकार के दिखाई देते हैं और कितने भागों में दिखाई देते हैं या कितने पार्ट्स के अंदर होते हैं। आ गया। तो बॉडी एपर्चर्स के बारे में अगर अपन यूँ देखें तो इसके अंदर जो माउथ वाला पोर्शन है नॉस्ट्रिल है और एक्सटर्नल गिल स्लिट है और क्लोकल एपर्चर है। माउथ है, एक्सटर्नल गिल स्लिट है, क्लोकल एपर्चर है, क्लोकल एपर्चर और इसके अंदर पाए जाने वाला जो नेक्स्ट माउथ के पास नॉस्ट्रिल और है भाई। और इसके साथ साथ जो अदर एपर्चर्स जो है वो एब्डोमिनल पोर्स के रूप में है, लैटरल लाइन्स है और कॉडल पिट्स है, लैटरल कॉडल पिट्स है, एम्पिलरी पोर्स है। तो ये इसके अंदर पाए जाने वाले डियर छिद्र जो है जो बाहर की ओर ओपन होने का काम करवाते हैं। क्लियर है। तो ये डियर अपना स्कोलेडोन इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं डियर अपन ने किस किस के बारे में डिस्कशन किया है। बस इसका क्लासिफिकेशन अगर अपन क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो सुपर क्लास फाइलम कॉर्डेट हो ही जाएगा और क्लास जो है वो कॉन्ड्रिकथीज और स्क्वेलिफॉर्मिस और ऑर्डर
जिन्स जो है वो स्कोलिडोन हो जाएगा और स्पीसीज जो है वो सोराको वाई हो जाएगी। जनरल कैरेक्टर के बारे में अपन बात करते हैं तो डियर ये एक्वाटिक होती है, कम्प्लीटली जाबियरिंग वर्टिब्रेट्स है। सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंदर कॉन्ट्रिकथीज और रोस्ट्रिकथीज दो प्रकार की फिशेज होती है। कॉन्ट्रिकथीज के अंदर अपन साक्स को है, रेज को है, स्केट्स को है और इनको इन्वॉल्व करते हैं। रोस्ट्रिकथीज के अंदर अपन बॉनीफिश को इन्वॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रिकथीज को अपन इलेस्मोब्रैंक्स के नाम से भी जानते हैं और इसका जो सुटेबल जो एग्जांपल है जो है वो है स्कोलिडोन। और ये स्कोलिडोन जो है वो बिल्कुल जिसको अपन डॉगफिश के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट अगर अपन इसके बारे में बात करें तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट हुआ किया था वो थे एयम थीलियम पेलम। 1928 के अंदर इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बेस पर इसको डिस्क्राइब किया था। और इसके बारे में अगर अपन बात करें हैबिट और हैबिटाट तो ये बिल्कुल मैराइन वाटर के अंदर है और फास्ट स्विमर होती है, कॉर्निवोरस होती है, प्रीडेसियस होती है और अपने भोजन के रूप में ये क्रेब्स को है, लॉबस्टर को है, वर्म्स को है और अदर जो छोटी फिशेज जो होती है उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और इसका जो नेचर है जो होता है वो बिल्कुल फास्ट स्विमर के रूप में होता है और बिल्कुल बिल्कुल क्षुद्रम प्रवृत्ति की होती है, जिसके अंदर अपन यूँ कहते हैं कि ये बिल्कुल चालाक नेचर की होती है और जिसको अपन कैचेज आसानी से ये अपने द्वारा जकड़े गए किसी भी भोजन को ये आसानी से इस प्रकार जकड़ती है कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। नेक्स्ट जो है डियर इसके अंदर पाए जाने वाला जो एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अगर अपन देखें तो साइज़, शेप और कलर है। साइज़ जो होती है डियर इसकी बिल्कुल इलोंगेटेड है, फुसिफॉर्म होती है, फ्लैटेड होती है और साइज़ जो होती है वो करीबन 60 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। और कलर है जो होता है इसका डार्क ग्रे अथवा येलो वाइट कलर के अंदर ये दिखाई देती है या येलोइश वाइट स्पॉट के रूप में अपन को दिखाई देती है। बॉडी पार्ट्स के अगर बारे में अपन बात करें तो डियर इसके अंदर हेड, ट्रंक और टेल 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक वाला पोर्शन इसके अंदर अपसेंट होता है जिसकी वजह से इसका जो हेड वाला जो पोर्शन जो होता है वो बिल्कुल लेटरली फ्लैटेड होने की वजह से ये अपने आप को स्नोट अथवा रोस्ट्रम के समान दिखाई देता है। और क्लियर है। और कम्प्लीटली बॉडी के ऊपर प्लेकोडिस्कल्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसके ऊपर फिन्स, तो 2 टाइप के फिन्स है डियर इसके अंदर, मीडियन फिन्स और डोर्सल फिन्स और पेयर्ड फिन्स। मीडियन फिन्स जो होते हैं उसके अंदर 2 डोर्सल होता है, एक कॉडल होता है और एक वेंट्रल होता है। और पेयर्ड फिन्स जो होते हैं उसके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक पेक्टोरल जो है वो आगे की तरफ है, पेल्विक जो है पीछे की तरफ होता है। और मेल के अंदर डियर ये जो पेल्विक जो फिन्स जो होते हैं वो इसके जो आगे का जो अगर जो वाला भाग जो इंटीरियर वाला जो पोर्शन जो होता है वहाँ पर ये अपने आप के ऊपर क्लेस्पियर को डेवलप करवाने का काम करवाती है, ये जो सिर्फ मेल के अंदर है और रिप्रोडक्शन के समय इसके अंदर काम आता है। क्लियर है। फिर बॉडी वेप्चर्स है जिसके अंदर माउथ है, नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल गिल स्लिट है और क्लोकल एप्चर है, लेटरल लाइन है, कॉडल एप्चर पिट्स है और एम्पुलरी पोर्स है। और इसके अलावा अगर अपन यूँ देखें तो लेटरल लाइन के साथ साथ पोर्स भी पाए जा रहे हैं। एम्पुलरी पोर्स हो ही गया इसके अंदर और एक एब्डोमिनल पोर्स और होता है भाई इसके अंदर। क्लियर है। तो ये था भाई अपना स्कोलिडोन। भाई ये जो वीडियो है वो हमारा 22 तारीख का जो पेंडिंग जो क्लास थी उसके लिए है ये, ठीक है। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो डियर आप कमेंट बॉक्स में आसानी से करके आप कंफर्म कर सकते हैं उसके बारे में भी। और उम्मीद करते हैं कि डियर ये आपको जो बताया गया वो आसानी से आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ डाउट रह जाए तो डियर आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर हमारे इनबॉक्स जो कॉलेज महाविद्यालय का जो ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो। क्लियर है। ओके डियर, थैंक यू।